जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया जी हैं। आज हम बात करने वाले हैं राघव चड्ढा की, आम आदमी पार्टी की। जी हां, बिल्कुल। राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने अब राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया है। एक ऐसा भी वक्त था जब अरविंद केजरीवाल के ब्लू आइड बॉय माने जाते थे, यानी सबसे प्यारा बच्चा माने जाते थे राघव चड्ढा। लेकिन आखिर ऐसा हो क्या गया है कि राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल में तलवारें खिंच गई है और स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उन्हें राघव चड्ढा के बारे में अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा सचिवालय को एक चिट्ठी लिखनी पड़ी है कि उन्हें अब बोलने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। तो सर, आखिर क्या लग रहा है? देखिए, अंदर की कहानी क्या है? अंदर की कहानी यह है कि राघव चड्ढा ने बगावत कर दी है। हुआ दरअसल यूं कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को लगा कि हमने राघव चड्ढा को साइडलाइन कर रखा है, उसके कारण मैं आपको आगे बताऊंगा, हम इनको राज्यसभा के उपनेता के पद से हटा देते हैं क्योंकि ये हमारे दिए हुए मुद्दों को नहीं उठाते हैं। हटा दिया गया। कल पत्र लिख दिया गया, ये भी दिया गया कि पार्टी को जो टाइम अलॉट किया जाए वो राघव चड्ढा को न दिया जाए। राघव चड्ढा को चेयर जो है वो आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं आउट ऑफ द टर्न पार्टी को एम्बेरस करने के लिए जो है बार बार चेयर उनको मौका देता था। और कभी वो गिग वर्कर्स की बात करते थे, कभी वो पैटर्निटी लीव यानी पितृत्व अवकाश की बात करते थे, कभी वो ये बात करते थे कि कपल्स को एक साथ इनकम टैक्स फाइल करके दिया जाना चाहिए। अब ये मुद्दे उनके पास कहां से आते थे, ये तो दिलचस्प है। लेकिन राघव चड्ढा ने क्या किया? राघव चड्ढा आज गए, कैमरा लेकर संसद के सामने खड़े हुए और उन्हें कह दिया कि मैं दरिया हूं, सैलाब बनकर आऊंगा। तो ये राजेश जी बगावत है। और जब ये बगावत हो गई, पहले अरविंद केजरीवाल ने या उनकी टीम के लोगों ने या टीम अरविंद केजरीवाल, जिसको मैं टीम AK-47 कहता हूं, अरविंद केजरीवाल 47, उस AK-47 ने कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसे ही राघव का वीडियो आया, संजय सिंह सामने आ गए, आतिशी सामने आ गए, ये गिनाने लगे कि उन्होंने पार्टी की कितनी बार जो है अवहेलना की। ये बताने लग गए कि पार्टी जब वॉकआउट किया करती थी तो जो राघव चड्ढा है वो बैठे रहा करते थे। तो राजेश जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये राघव चड्ढा की बगावत है। क्या राघव चड्ढा आगे क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये संबंध क्यों खराब हुए इसका भी एक रीजन है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का तिलिस्म खत्म होता जा रहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल अभी शराब घोटाले से छूटे आए, लोअर कोर्ट ने उनको बरी किया। ऐसे में तो कई लोगों को उनके साथ और जुड़ जाना चाहिए था और लोगों को उनके पास आ जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि राघव चड्ढा जैसे इंसान, जिसको जो अरविंद केजरीवाल के ब्लू आइड बॉय कहे जाते थे, उनको राज्यसभा के जो डिप्टी लीडर पद है उससे हटाना पड़ा। दरअसल राघव चड्ढा पहले से ही अरविंद केजरीवाल से दूरी बना रहे थे, ऐसा अरविंद केजरीवाल के नजदीकी लोग दावा करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे क्योंकि राज्यसभा के एक मेंबर थे। स्वाति मालीवाल उनके खिलाफ ऑलरेडी विद्रोह कर चुकी थी। वो ये कहते हैं कि बीजेपी के कहने पर ये पूरा का पूरा विद्रोह हुआ था। तो राघव चड्ढा जो है वो यूके में उस वक्त आंख का ऑपरेशन करवा रहे थे जब अरविंद केजरीवाल को एकाएक जेल ले जाया गया। वो विमल्डन देख रहे थे जब सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो बेसिकली ये है कि अरविंद केजरीवाल की जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है उसके डिक्टेट को मानने से राघव चड्ढा ने मना कर दिया था और उस डिक्टेट को वो मान नहीं रहे थे। और थोड़ा उनको ये भी देखिए, वो सीए हैं तो पार्टी के जितने भी आर्थिक फैसले हैं ना, पंजाब के अंदर जो हुए, पंजाब में तो सुपर सीएम थे, 1.5 साल तो उन्होंने लिटरली सरकार चलाई। वहां की शराब नीति पर भी सवाल उठे थे। यहाँ की शराब नीति में भी कैलकुलेशन और हिसाब गुणा गणित में राघव चड्ढा का योगदान था, ये भी कहा जाता था। तो अरविंद केजरीवाल के नजदीकी लोग ये कहते हैं कि राघव चड्ढा को ये डर था कि कहीं उनको जेल में न डाल दिया जाए, जैसे कि बहुत सारे गए। कौन कौन गया मैं बता दूं, मनीष सिसोदिया गए, जो सत्येंद्र जैन गए, खुद केजरीवाल गए, संजय सिंह गए, कई सारे लोग गए। तो क्या राघव चड्ढा पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी? इसीलिए राघव चड्ढा ने पार्टी से दूर होने का फैसला किया। मेरे ख्याल से इसके मल्टीपल कारण है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के डिक्टेट को मानने से मना कर दिया था, इसीलिए पंजाब के तमाम निर्णयों से उनको हटा दिया गया था। पंजाब की सरकार अब कोई और चला रहा है। आपको यह भी याद होगा कि इसमें उनकी शादी का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, उसका भी खुलासा मैं आगे
आगे करूंगा। लेकिन मैं अभी तक यही बताना चाहता हूं कि खबर ये थी कि साइडलाइन करके राघव चड्ढा को हम काम चला लेंगे, भले से वो पार्टी के साथ नहीं है, क्योंकि उनकी एक सीट राज्यसभा की जाया होती है, वेस्ट होती है। काउंटिंग में तो आता है ना राज्यसभा में आपके कितने एमपीज हैं। अब तो आपने लिख के दे दिया है, तो लिख के देने के बाद माइनस भी हो गया एक। हाँ, अब नहीं, माइनस नहीं हुआ, अभी भी वो माने जाएंगे आम आदमी पार्टी के सांसद ही राज्यसभा में, जब तक वो आम आदमी पार्टी से इस्तीफा नहीं देते हैं। अगर वो आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देते हैं तो उन्हें अपनी राज्यसभा की मेंबरशिप को छोड़ना होगा, और अगर आम आदमी पार्टी उन्हें अपनी पार्टी से निकालती है तो वो राज्यसभा के मेंबर बने रहेंगे, असंबद्ध हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जैसे कि स्वाति मालीवाल आपकी मेंबर अभी भी बनी हुई है, उनको भी निकालने का साहस नहीं किया। तो अरविंद केजरीवाल के डिक्टेट को मानने से मना किया, अरविंद केजरीवाल से उन्होंने दूरी बनाई। उनको ये लगा कि उनकी साफ सुथरी जो छवि है ना, चॉकलेटी बॉय हैं, एक फिल्म स्टार की तरह राघव चड्ढा दिखाई देते हैं, खुद पेशे से सीए हैं, बहुत छोटी सी उम्र में आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। तो मेरे ख्याल से उन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत उनको ये लगा, अरविंद केजरीवाल को हम साइडलाइन कर लेंगे, काम चला लेंगे, राघव कम बोलेंगे, हम भी उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन राघव ने आज बगावत साफ कर दी, उन्होंने वीडियो जारी कर दिया, बिल्कुल वीडियो जारी कर दिया। और ये अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है, और पंजाब के आने वाले चुनाव के मद्देनजर इसको हमको गंभीरता से देखना चाहिए। तो आप जो कह रहे हैं सर, इसका मतलब ये होगा कि स्वाति मालीवाल जैसे बाहर हैं, पार्टी में राज्यसभा में वो है, आम आदमी पार्टी के सदस्य भी हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के वो साथ नहीं रहती हैं, और हर आए दिन अरविंद केजरीवाल के लिए नई मुसीबतें खड़ी कर देती है। वैसे राघव चड्ढा भी वीडियो बनाएंगे ना, तो पहले स्वाति मालीवाल वीडियो बनाती है, ये स्कूल देखिए, ये संजय सिंह ने खोला, ये उसने खोला, ये मनीष सिसोदिया ने खोला, देखिए स्कूल की क्या हालत है, कई सारी बातें वो कहती है। दोनों साथ बनाएंगे, शीश महल की पूरी कहानी बताएंगे, दोनों ग्लैमरस सांसद हैं। तो जो आम आदमी पार्टी के नेता जो आज आरोप लगा रहे हैं कि नहीं बीजेपी के इशारे पर सारा कुछ ये कर रहे हैं, आतिशी का बयान है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गोद में बैठ गए हैं, तो क्या वो यही इशारा कर रहे हैं कि ये स्वाति मालीवाल भी पहले बीजेपी के इशारे पर कर रही थी? पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि राघव चड्ढा का अभी भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ उतना ही संपर्क है जो संपर्क एक राज्यसभा एमपी का बाकी राज्यसभा एमपीज के साथ होता है, हाय बाय वाला, दिख गए तो बात कर ली, बाकी लोगों से बात कर ली, क्योंकि सदन में आप एक साथ रहते हैं। लेकिन क्या राघव चड्ढा ने ये बगावत बीजेपी के कहने पे की है? मुझे इसमें संदेह है। क्या राघव चड्ढा का बीजेपी पंजाब चुनाव में अपनी रणनीति में इस्तेमाल करेगी? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि राघव चड्ढा ने ये बगावती तेवर अपना दिए हैं। लेकिन राघव चड्ढा ने क्या ये बीजेपी के कहने पर किया है? मैं ऐसा नहीं मानता। तो अब जो बार बार जो सवाल उठाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जब बीजेपी और नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने की जब बारी आती है तो वो सवाल नहीं पूछते हैं। गुजरात में कार्यकर्ताओं पे जो हुआ उसके बारे में उन्हें गिरफ्तार कर दिया, लेकिन उन्हें सवाल नहीं पूछा। अब गणेश कुमार के बारे में है, जब वहाँ सारे विपक्षी पार्टी चिट्ठी पे साइन कर रहे थे तो उन्होंने नहीं किया, तो वो उनका कहना है। आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता आज चूंकि बाहर आकर से बयान दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि नहीं ये बीजेपी के से इन्फ्लुएंस्ड है, बीजेपी ने यूज कर रही है, मिसयूज कर रही है आम आदमी पार्टी का, लेकिन आप नहीं मान रहे साहब। देखिए, जो दूरी बनाई थी राघव चड्ढा ने वो बीजेपी के कहने पर नहीं बनाई थी। राघव चड्ढा ने ये दूरी तब से बनानी शुरू कर दी थी जब आम आदमी पार्टी के ऊपर कई सारे कानूनी संकट आ गए। कानूनी संकट उनसे अभी भी नहीं हटे हैं, एक केस से वो बरी हुए हैं, मामला हाई कोर्ट गया है, मामला सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, इसके अलावा बाकी केसेस भी आम आदमी पार्टी और बाकी लोगों पर चल रहे हैं। तो राघव चड्ढा ने उसी वक्त दूरी बनानी शुरू कर ली थी। आम आदमी पार्टी के लॉयर्स की एक अलग टीम बैठती थी, राघव चड्ढा के लॉयर्स की एक अलग टीम बैठती थी, ये इवेल्युएट करने के लिए कि क्या राघव चड्ढा का नाम तो कहीं इस पूरे मामले के अंदर नहीं आने वाला। तो राघव चड्ढा पहले से इस बात को समझ रहे थे। इस बीच उनकी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आया, उनकी शादी हुई और उनकी शादी एक बड़े घराने में हुई। राजनीति से वो परिणति तक पहुंच गए, और जब राजनीति से वो परिणति तक पहुंचे तब राघव चड्ढा का जो प्रोफाइल था वो देश के अंदर, दुनिया के अंदर बहुत बढ़ गया। आप ये भूलिए मत, परिणति एक बहुत शानदार एक्टर है, मैं भी उनका फैन हूं, कई सारी शानदार फिल्में उन्होंने की है। उनकी कजिन प्रियंका चोपड़ा इंटरनेशनल स्टार हैं, उनके जीजा निक जोनस इंटरनेशनल स्टार हैं। आपको पता है ये बड़ा विवाद हुआ था जब राघव चड्ढा ने अपनी शादी की थी, तो राघव चड्ढा एक मिडिल क्लास सिंपल आदमी, एक सीए, इतनी हाई प्रोफाइल शादी राजस्थान में अंदर किस तरीके से कर सकता है, इस पर भी बड़े सवाल उठे थे, बड़े सवाल उठे थे लोगों ने। उन्होंने जो एफिडेविट फाइल किया था वो गया था। तो हाल ही के दिनों में जो आम आदमी पार्टी के लोग बताते हैं कि राघव चड्ढा जो मुद्दे उठा रहे थे वो उनको एक इंटरनेशनल पीआर एजेंसी लिख के देती थी।
और उस इंटरनेशनल पीआर एजेंसी से के मार्फत से, जैसे उन्होंने संसद के अंदर समोसे और चाय का मुद्दा उठाया कि ये इतनी महंगी क्यों है, सस्ती मिलनी चाहिए एयरपोर्ट एयरपोर्ट के अंदर, माफ कीजिएगा, एयरपोर्ट के ऊपर। तो उन्होंने इस तरह के कई सारे मुद्दे उठाए। तो आम आदमी पार्टी को ये भी लग रहा था कि पार्टी की बात तो छोड़ो, ये पार्टी के मुद्दे उठाते नहीं है, पार्टी जब वॉकआउट करती है ये सदन के अंदर बैठे रहते हैं, लेकिन जब अपनी इमेज को चमकाने की बारी आती है तो राघव चड्ढा अलग से बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। भाई आम आदमी पार्टी में जो भी इंसान होगा वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल की इमेज को चमकाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इमेज को चमकाएगा, अपनी इमेज को कोई नहीं चमका सकता, अपनी इमेज को कोई नहीं चमका सकता। आम आदमी के अगर मुद्दे उठाएंगे, इस तरह के मुद्दे जिस तरह के वो उठा रहे हैं, तो जाहिर है वो आम आदमी के बीच में वो पॉपुलर हो जाएंगे। अगर वो पॉपुलर हो जाएंगे तो अरविंद केजरीवाल के इमेज के लिए भी खतरा होंगे। तो क्या ये भी एक कारण है? मुझे नहीं लगता कि राघव चड्ढा इतने बड़े नेता हैं कि अरविंद केजरीवाल की इमेज के लिए खतरा हो, लेकिन राघव चड्ढा अपने आगे क्या रास्ता तलाश रहे होंगे, ये अब एक सवाल है। ये आगे का रास्ता तलाश ये सवाल है कि अब आगे क्या होगा? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इनका कोई टच नहीं है। ऐसा नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जानते नहीं है, वो कई सारे नेताओं को जानते हैं, क्योंकि सदन में सब लोग साथ बैठते हैं। अभी भी उनका राज्यसभा का कार्यकाल बचा हुआ है। लेकिन यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अब राघव चड्ढा ने जो स्टैंड ले लिया है बगावत का, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को उनमें एक उम्मीद दिखाई देगी। एक आदमी जिसने पंजाब को 1.5-2 साल सुपर सीएम की तरह चलाया है, आम आदमी पार्टी के फंक्शनिंग की एक एक कमजोरियों को जानता है, उनके फाइनेंसेस को बहुत अच्छी तरह से पहचानता है। तो ऐसा आदमी जो है वो कितना यूजफुल होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, कभी भी काम आ सकता है, कभी भी काम आ सकता है। तो मेरे ख्याल से अब टेबल्स टर्न होंगी। अब भारतीय जनता पार्टी भी उनके अंदर एक उम्मीद देखेगी कि वो अरविंद केजरीवाल को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं राजनीतिक तौर पर। क्योंकि मैं आपको बता दूं, बीजेपी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती है कि राहुल इनके लिए एक एसेट है, लेकिन केजरीवाल बीजेपी के लिए एक चुनौती और केजरीवाल को वो एक चुनौती के तौर पर देखते हैं। और हाल ही में जो केजरीवाल का एक्विटल हुआ है वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है। अब मैं आपको ये भी बताऊं कि अरविंद केजरीवाल के राघव चड्ढा इतने ब्लू आइड बॉय थे कि लोग तो ये कहते थे कि इनका कोई मतलब घर का कोई रिश्ता बन जाएगा। ये भी बात लोग अटकलों में लगाया करते थे, सोशल मीडिया पे चलती थी, कयास लगाए जाते थे पार्टी के अंदर भी। लेकिन आपको पता है राघव चड्ढा ने एक अलग लाइन पकड़ी। अरविंद केजरीवाल जो है वो अब पूरी तरह से अपने आप को पंजाब पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो पंजाब और गुजरात दो ऐसे चुनाव हैं जहां पर आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ लड़ना चाहती है, और इसीलिए जो दूसरे आदमी अशोक मित्तल को बनाया गया है वो पंजाब से आते हैं और उनसे वो ये उम्मीद करती हैं कि पंजाब से जुड़े कई सारे मुद्दों को वो पार्टी के अंदर मतलब संसद के अंदर उठाएंगे। लेकिन राघव चड्ढा अब क्या करेंगे? क्योंकि एक बड़ा सवाल यही है, एक बड़ा सवाल यही कि उनका राजनीतिक भविष्य अब क्या होगा। क्यों अब बहुत सारे और कुछ मुद्दे लाएंगे वो संसद के अंदर उठाने के लिए, टाइम तो उनको मिलेगा। वो अकेले सब ऐसे सवाल उठाते रहेंगे? बिल्कुल उठाते रहेंगे। ये तो चेयर के ऊपर डिपेंड करता है ना। उन्होंने चेयर को तो रिक्वेस्ट की है, लेकिन चेयर सुप्रीम होती है, वो किसी को भी बोलने दे सकती है। तो राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट या जो वाइस चेयरमैन होते हैं, डिप्टी चेयरमैन जो राज्यसभा के होते हैं, वो उनको बोलने का मौका दे सकते हैं। ऐसा तो बिल्कुल आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं लगता है कि हाँ वो बीजेपी में जा सकते हैं। बीजेपी में अगर अभी चले जाएंगे तो उनका नुकसान होगा ना भाई, उनको राज्यसभा सदस्यता खोनी पड़ेगी। क्यों आदमी राज्यसभा अपनी सदस्यता खोएगा? मेरे ख्याल से 1.5-2 साल उनका राज्यसभा के अंदर बाकी होगा। स्वाति मालीवाल भी उसी वक्त मेरे ख्याल से राज्यसभा की सांसद बनी थी, लेकिन स्वाति मालीवाल ने भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं ज्वाइन किया, जबकि सबको पता है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है। देखिए अरविंद केजरीवाल की टीम लगातार टूटी है। अन्ना आंदोलन के बाद से आप शुरू करिए, अन्ना आंदोलन के बाद से कोई ना कोई उनको छोड़ के जाता रहा। उनकी जो पक्की टीम है वो अरविंद केजरीवाल और मनीष शांति भूषण, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, कपिल मिश्रा, स्वाति मालीवाल, मैं तो लाइन गिना सकता हूँ आपको, और कई सारे नाम गिना सकता हूँ। सबका मोह भंग हो गया, सबका जो केजरीवाल का तिलिस्म था वो टूट गया। और उनके ऊपर जिस तरह के आरोप लगे कि भाई भ्रष्टाचार से लड़ने वाली ये पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन इस पॉलिटिकल पार्टी ने भ्रष्टाचार में ही अपने आप को डुबो दिया। कोर्ट्स का जजमेंट जो भी आए, लेकिन ये उनकी इमेज पर आरोप तो है ही। आरोप तो है ही। तो क्या नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को
इससे अब फायदा मिलने वाला है दिल्ली की राजनीति में, और अरविंद केजरीवाल एक चैलेंज के रूप में उभर रहे थे, पंजाब में तो बन ही गए हैं। तो ऐसे में क्या बीजेपी को अब मौका मिलेगा, उन्हें फायदा मिलेगा राघव चड्ढा के जैसे लोगों के बगावत करते अब रहने राघव से? चड्ढा इतने बड़े तो नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी को सीधे और बड़ा नुकसान पहुंचा पाए, लेकिन आपको पता है ना अभी चल रहा है ना एक युद्ध अमेरिका, इजराइल और ईरान का। यूक्रेन का एग्जांपल, छोटा सा देश है, यूक्रेन और रशिया का ले, बड़े लोगों ने साथ दिया, बड़े लोगों के साथ पंगा लिया, हाँ, बड़े लोगों के साथ पंगा दिया। लिया। तो हाथी और चींटी की लड़ाई है, इसमें चींटी जो है हाथी का नुकसान कर सकती है। आपने वो कहानी जरूर सुनी होगी। तो राघव चड्ढा हैं, अकेले खड़े हैं, लेकिन जब आप बगावत कर देते हैं ना, तो आप दुश्मन भी दोस्त होता है, ये कहानी आपने सुनी होगी। वही मैं तो कह रहा हूं कि ऐसे हाँ, दुश्मन को, अरविंद केजरीवाल के ऐसे राजनीतिक दुश्मन को उनके बाकी दुश्मन भी पहचानेंगे और राघव चड्ढा को अपना दोस्त बनाएंगे। तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में अब ऊंट किस करबट बैठता है। बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए अरविंद केजरीवाल हमेशा से उनकी नज़रों में खटकते रहे हैं। दिल्ली में लगातार वो बहुत बड़े चैलेंजेस देते रहे राजनीति में, इलेक्शन जीतने में। हालांकि अब बीजेपी की अब सरकार यहाँ बन चुकी है, लेकिन ऐसे में अगर एक के बाद एक ऐसे ही उसके सिपाही अगर आम आदमी पार्टी के, जैसा आप कह रहे तिलिस्म टूट गया है, अगर ऐसे ही जाता रहेगा उन्हें छोड़ के, तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज सामने आने वाला है। दिल्ली की हार भी उनके तिलिस्म टूटने का एक बड़ा उदाहरण थी। और जिस दिन वो दिल्ली हारे थे, राघव चड्ढा पार्टी कर रहे थे। जिस दिन वो हारे थे, राघव चड्ढा पार्टी कर रहे थे और सोशल मीडिया पे पिक्चर्स भी डाल रहे थे। तो आप इन कड़ियों को अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब हुआ कि वो पार्टी में तो थे, लेकिन बहुत जल्दी उन्हें यह समझ में आ गया था कि वो इस पार्टी के लायक नहीं है। जिससे पहले वाजपेयी जी के बारे में कहा जाता था, राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। तो हो सकता है राघव चड्ढा की इतनी बड़ी शख्सियत नहीं है। कहाँ राघव चड्ढा और कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी, जो कई साल तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे, जननायक रहे, कोई कंपैरिजन नहीं है। इसका मतलब साफ है कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में रहे ना रहे, उससे आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि आजकल टीवी के हेडलाइंस और मीडिया में ये हेडलाइंस तो बन रहा है, और थोड़ा बहुत जो डेंट अगर वो देते हैं आम आदमी पार्टी को, तो वो बहुत बड़ा नहीं होगा आने वाले टाइम में। जैसे अब बहुत सारे केसेस में वो बरी हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो उनका जो इमेज है पहले से थोड़ा साफ सुथरा भी होता जा रहा है। तो ऐसी ही खबरें हम आपके लिए आगे भी लेकर आते रहेंगे। अगर हम बात आज चर्चा हम यहाँ राघव चड्ढा की कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी जो अपडेट्स आएगा, आम आदमी पार्टी के बारे में जो भी अपडेट्स आता रहेगा, हम आपके लिए लेकर फिर आते रहेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन हाँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स। लाइव टाइम्स का हमारा अपना एक ऐप है, आप प्ले स्टोर पर जाएं और उसे डाउनलोड कर लें, और 24 घंटे आप हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स देखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।